हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम इक्वेशंस को सोल्व कर रहे थे बेटा। 4.2 में हमने इक्वेशंस को सोल्व किया था, ऐसे ही हमें 4.3 में इक्वेशंस को ही सोल्व करना है। बस चेंज क्या होगा, जो हमने मेथड 4.2 में यूज किया था बेटा, वो मेथड यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? वैसे तो 7th में हम कर सकते हैं वही मेथड जो 4.2 में किया था, लेकिन बच्चों हम हायर क्लासेज में जा रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर हमारी 8th क्लास होगी, देन उसके बाद 9th 10th 11th 12th। तो बेटा हायर क्लासेज में हम कैसे सोल्व करते हैं इक्वेशंस को, उस तरीके से आज मैं तुम्हें ये इक्वेशंस सोल्व करवाऊंगा। क्लियर है? अब अगर 7th में नहीं करोगे ऐसे सोल्व तो 8th में करना पड़ेगा। तो इसलिए जो काम हमें 8th में सीखना वो मैं तुम्हें पहले ही सिखा दूंगा। ठीक है बेटा? क्या बताया था उससे पहले बेटा, मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था। मैंने 4th चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन वीडियोस डाली थी, तो प्लीज उस लेक्चर को एक बार दोबारा से जाके जरूर देखना है सभी को। ठीक है? तो बेटा क्या काम करेंगे यहाँ पे, मैंने इक्वेशंस में बताया था कि एक LHS होती है और एक RHS। मीन्स LHS साइड होती है लेफ्ट एंड, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और एक होती है हमारी राइट हैंड साइड, मीन्स RHS बोलते हैं जिसको। क्लियर है? अगर कोई नंबर, अगर कोई वैल्यू LHS में प्लस है तो उसको जब RHS की तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू LHS में नेगेटिव है तो वो RHS में क्या हो जाएगी, जाके पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? अगर कोई वैल्यू LHS में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो जब RHS में जाएगी तो बेटा क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी RHS की साइड जाके। क्लियर है? और अगर बेटा कोई वैल्यू LHS में डिवाइड है तो RHS की तरफ जाके वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर है? हम इनको बार बार जब क्वेश्चंस करेंगे बेटा तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट पार्ट क्या है, 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। क्लियर है? ये एक इक्वेशन है। क्या है बेटा ये कंप्लीट है इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बोल रहे हैं हम, हमें इक्वेशन देखने के लिए, या जो जब हम चेक करते हैं कि इक्वेशन है यानी कैसे करते हैं, उसके अंदर एक तो वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, y, और एक इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए, इक्वल टू भी है। तो इट मीन्स क्या बेटा, ये एक इक्वेशन है। और किस वेरिएबल में अगर कोई पूछे तो y वेरिएबल में। इस y को बेटा हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर है? और इस इक्वल टू से इस साइड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारे लेफ्ट की तरफ है, जो हमारा एंड है वो लेफ्ट है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और इस इक्वल टू से इस साइड हमारा कौन सा एंड होता है, राइट हैंड होता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा, राइट हैंड साइड। क्लियर है? मैं बहुत बार बता चुका हूं बेटा ये बातें। आई थिंक अब तुम्हें अच्छे प्रॉपर वे से क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है? उसके बाद बेटा अब हमें y की वैल्यू निकालेंगे, इस y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूं बेटा स्टेटमेंट को, 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। ये स्टेटमेंट है। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा हमें यहाँ से 5/2 रिमूव करना है। तो वहां पे हम क्या करते थे कि दोनों साइड 5 क्या कर देते थे, वो माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या है, ये 5/2 पॉजिटिव है। एक तो ध्यान रखना है, जो भी नंबर है उसकी जो आगे साइन होता है उसको देखते हैं हम। मीन्स ये 5/2 पॉजिटिव है या नेगेटिव, कैसे चेक करेंगे, इसके आगे साइन क्या है, प्लस का, तो इट मीन्स क्या, ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है? अब ये इस साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जो पॉजिटिव होता है, तो अगर मैं उसको राइट हैंड साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स अगर ये प्लस 5/2 इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो जब इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास, 2y इक्वल टू 37/2 और -5/2। क्लियर बेटा? इतना कितना आया, 37/2 और -5/2। क्लियर है? अब इसको सोल्व करेंगे बेटा, 2y इक्वल टू, इसको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर होता है हमें पता है, और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर।
जो ये डिनोमिनेटर में जो जो नंबर है उसका एलसीएम निकाल लो। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो इस 2 का क्या निकाल लें पहले, एलसीएम। जब 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मीन्स एलसीएम क्या है बेटा, 2 का एलसीएम 2 ही आया। क्लियर, 2 into 1 करेंगे तो 2 ही आया एलसीएम का। एलसीएम 2 आया तो नीचे क्या लिख दिया हमने, कंप्लीट के नीचे 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इस 2 से पहले इस एलसीएम को डिवाइड करना है। 2 से 2 को डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करेंगे तो वापस 37 ही आएगा। क्लियर है, माइनस बीच में साइन माइनस है तो माइनस, इस 2 से इस एलसीएम को डिवाइड किया इस 2 से, 2 1 जा 2 तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो वापस से 5 आएगा। क्लियर है, तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, 2y इक्वल टू 37 में से 5 माइनस किया 32 और डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो बेटा हमारे पास क्या आया, 2y इक्वल टू 16। क्लियर है, अब ये 2 इस y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, और जो मल्टीप्लाई होता है LHS में वो RHS की तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मीन्स y कितना आया बेटा, 16/2। क्लियर है, 2 8 जा 16, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। कितनी आई, y की वैल्यू 8 आई, तो हम क्या लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 8। क्लियर बेटा, और क्वेश्चंस करेंगे और स्टेप करेंगे और पार्ट्स करेंगे बेटा, और प्रॉपर वे से तुम्हें क्लियर होता चला जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, 5t और प्लस 28 इक्वल टू 10। कितना है, 5t प्लस 28 इक्वल टू 10, ये t है। अब ये इक्वेशन है, पहले अपने आप से आंसर पुट आउट किया करो बच्चों, क्वेश्चन पुट आउट किया करो, क्या ये एक इक्वेशन है, क्यों, एक वेरिएबल है, एक इक्वल टू है, उसके बाद वेरिएबल क्या है, t वेरिएबल है, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपने आप से क्वेश्चन पुट आउट किया करो। ठीक है, मैथ को करना सीखो बच्चों, मैथ को रटना नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है, रटना नहीं है मैथ को। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो इस प्लस 28 को यहां से रिमूव करना पड़ेगा, और प्लस 28 को अगर मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, अगर ये पॉजिटिव तो उस साइड जाएगा जब नेगेटिव, तो 5t इक्वल टू 10 माइनस के 28, क्योंकि LHS क्या था, LHS में प्लस का था, तो राइट हैंड साइड जाएगा तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास, 5t इक्वल टू 10 पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे कोई साइन है, इट मीन्स क्या है, ये पॉजिटिव, और 28 क्या है, नेगेटिव, इट मीन्स बड़ा नंबर क्या है, माइनस का है, तो साइन किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर है, उसके बाद 28 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास से, 18 बचेगा। क्लियर बेटा, कितना बचा हमारे पास से, माइनस के 18 आया। क्लियर है यहां तक। उसके बाद बेटा यहां हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से 5 रिमूव करना पड़ेगा, और 5 LHS में क्या है, t के साथ है, मल्टीप्लाई है, और जो मल्टीप्लाई होता है LHS में वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। तो क्या है हमारे पास, t इक्वल टू माइनस 18/5, मीन्स t की वैल्यू क्या आई, माइनस 18/5। चेक कर लो बेटा, तो क्या लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू माइनस 18/5। क्लियर बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सी पार्ट देखते बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट क्या हमारे पास, a/5 प्लस 3 इक्वल टू 2, a/5 प्लस 3 इक्वल टू 2। क्लियर है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो जब a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो सबसे पहले ये प्लस 3 को रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। a की वैल्यू तो तभी आएगी तब हम लेफ्ट हैंड साइड क्या रखेंगे, ओनली a रखेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर को यहाँ से हटाएंगे, और इस नंबर को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा, नेगेटिव, क्योंकि ये इस साइड पॉजिटिव है तो उस साइड जाके नेगेटिव। तो क्या बना हमारे पास, a/5 इक्वल टू 2 माइनस 3। क्लियर है,
क्या बना, a/5 इक्वल टू 2 माइनस 3 मीन्स a/5 इक्वल टू -3 बड़ा है मीन्स 3 बड़ा है 2 छोटा है, और नेगेटिव का नंबर अगर बड़ा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब 3 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा बेटा, 1 बचा। मीन्स a/5 किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी बेटा, a वेरिएबल की, क्योंकि इस इक्वेशन में तो वेरिएबल क्या है, a वेरिएबल है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 5 भी यहां से रिमूव करना पड़ेगा। और 5 रिमूव कैसे होगा बच्चों, अगर LHS की साइड कोई डिवाइड में हो तो RHS में जाके क्या हो जाता है बेटा, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है। तो क्या है हमारे पास a इक्वल टू -1 इंटू 5, -1 इंटू 5, और जब -1 इंटू 5 करेंगे तो बच्चों आंसर कितना आएगा, -5 आएगा बेटा। क्लियर है। ध्यान रखना बेटा, अगर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों नंबर्स माइनस के होते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव नंबर आ जाता है। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर्स को और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो बेटा जो आंसर आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मान लेते हैं -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो -2 इंटू -2 करेंगे बेटा, आंसर क्या आएगा, +4 आएगा। और अगर एक -2 है और दूसरा +2 है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। क्लियर है। ये आई थिंक तुम्हें पता होगी ये चीजें। तो उसके बाद पार्ट डी देखते हैं बेटा। डी पार्ट क्या हमारे पास, Q/4 + 7 = 5, Q/4 + 7 = 5। क्लियर बेटा। अब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो क्या है, Q है। इस इक्वेशन में क्या वेरिएबल, Q, और Q वेरिएबल है तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अब Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, देखो Q/4, अब +7 है तो राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, माइनस बन जाएगा तो 5 - 7, तो मीन्स Q/4 = नंबर नेगेटिव का क्या है, बड़ा, तो माइनस आएगा। 7 में से 5 माइनस कर दिया हमने, कितना बचा, 2 बचा, मीन्स -2 बचा। 5 छोटा नंबर है पॉजिटिव और नेगेटिव का नंबर बड़ा है तो -2। क्लियर है। मीन्स Q = अब 4 LHS की तरफ क्या है, डिवाइड में है, तो जब इस 4 को RHS में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 उस साइड जाके RHS में मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू 4। क्लियर है। मीन्स Q = -8, तो Q की वैल्यू कितनी आई बेटा, -8। तो क्या लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ Q = -8। क्लियर है। उसके बाद E पार्ट करते हैं बच्चों। हमें E पार्ट क्या दिया गया, 5/2x = -10। क्या दिया, 5/2x = -10। हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटा। क्लियर है। अब देखो ये 2 इस साइड क्या है, डिवाइड में, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो कहां पे जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो कितना है हमारे पास बेटा, 5x = -10 इंटू में 2, मीन्स कितना आया, 5x = -10 इंटू 2, तो कितना बना बच्चों हमारे पास, -20 बना। क्लियर है। अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ क्या है, 5 है, तो 5 को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। अब 5 को यहां से रिमूव कैसे करेंगे, ये 5x के साथ मल्टीप्लाई है, LHS में जो मल्टीप्लाई होता है बेटा वो RHS में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर है। तो कितना आया, x = -20/5। क्लियर है। अब 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो x की वैल्यू, ये माइनस था ना, तो -4 आई। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -4। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ x = -4। क्लियर बच्चों।
कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर कमेंट किया करो कि तुम्हें जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, जो भी टॉपिक करवाता हूँ वो क्लियर है या नहीं। ठीक है, जब तक तुम कमेंट बॉक्स में बेटा रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें क्लियर हो रहा है या नहीं टॉपिक। ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करनी है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए लेक्चर में इतना ही। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।